तो दोस्तों जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो अब हमने आपके सामने रख ली हैं। एक हमने ये नेटगियर का राउटर ले लिया है, ठीक है, और उसके साथ हमारे पास ये एडाप्टर आ गया है इसका, ठीक है, ये साथ ही मिल जाता है। अच्छा, राउटर जो है हमारा, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें फ्रंट के ऊपर भी यूएसबी पोर्ट मौजूद है और इसके अंदर जो है ये बैक के ऊपर भी एक यूएसबी पोर्ट मौजूद है। दो यूएसबी पोर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पे, ठीक है, और वैन का ऑप्शन भी है इसमें। और ये ADSL राउटर है, यानी कि अगर आप चाहें तो इसको जो है वो PT सेल से डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपको किसी और दूसरे राउटर के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका इंटरनेट हाई स्पीड पे है और आपके पास VDSL लगा हुआ है या GPON लगा हुआ है तो उस सूरत में आप इसको वैन की पोर्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक ही राउटर इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने NAS स्टोरेज के लिए। तो अब ये देखें, अब ये तो हमारे पास आ गया मॉडेम, ठीक है, यानी कि राउटर और मॉडेम आ गया, और ये हमारे पास आ गया है हमारा एडाप्टर, और ये हमने जो है वो हार्ड ड्राइव्स, आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि 4 टेराबाइट पे सिखाइएगा, तो मैंने 4 टेराबाइट लिए, और साथ ही साथ मैंने एक 2 टेराबाइट आपको इसलिए लिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अगर हम जो है वो 4 टेराबाइट हार्ड डिस्क इस्तेमाल करेंगे डेस्कटॉप की, तो ये वेल एंड गुड है हमारे लिए, क्योंकि ये काफ़ी रिलायबल हार्ड ड्राइव होती है, ठीक है। अब इसके साथ हम ये केबल अटैच करेंगे, ठीक है, इस केबल को हम अटैच करेंगे यूँ करके, यहाँ पे हम इसको यूँ करके अटैच कर देंगे। इस केबल को हमने यहाँ पे ऐसे करके हमने यहाँ पे इसको अटैच किया, ठीक है, और यहाँ से ये चला जाएगा हमारे USB पोर्ट के अंदर। यहाँ पे मैं आपको तो सही तरीके से दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने इसको यहाँ पे इसमें अटैच किया, और इसमें अटैच करने के बाद यहाँ से हमने इसको USB पोर्ट के अंदर यूँ करके अटैच कर लिया। तो एक तरीके से ये हमारे पास जो है वो एक 4 टेराबाइट की हार्ड डिस्क आ गई, और ये USB पोर्ट इसमें अटैच हो गई, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब अगर जो है वो हमारे पास हम डेस्कटॉप हार्ड ड्राइव को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हमें एडाप्टर लगाना पड़ेगा। जो एडाप्टर आम मिल जाता है 100 रुपये का, तो वो एडाप्टर हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद फिर जो है वो हम इसको परमानेंट तौर पे पावर भी दे सकते हैं, और 3.5 इंचज़ की हार्ड ड्राइव को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ जाता है डेस्कटॉप हार्ड ड्राइव। अगर हमें नहीं लगानी है, एडाप्टर यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ जाता है लैपटॉप ड्राइव का। तो लैपटॉप ड्राइव को जो है वो फिर हमें कोई पावर लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसको यूँ ही अटैच कर लेंगे इसमें। ठीक है, ये हमारी अटैच हो गई, इसको मॉडेम खुद ही पावर दे देगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन आ गया। अब सेकंड ऑप्शन के बाद हम जाते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ। थर्ड ऑप्शन में हमें इस केबल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें इस केबल के अलावा हमारे पास ये पोर्टेबल हार्ड ड्राइव है, इसमें हम SSD भी लगा सकते हैं, और इसमें हम नॉर्मल ये वाली लैपटॉप वाली हार्ड ड्राइव भी लगा सकते हैं। तो ये लगा के हम जो है वो यहाँ पे इसको जो है वो केबल से अटैच करेंगे, और केबल को हम यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो यहाँ पे लगा देंगे। तो इसमें हमें कोई किसी किस्म के एडाप्टर की ज़रूरत नहीं है, ये हम डायरेक्टली लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया। अब बाकी का प्रोसीजर मैं आपको दिखाता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो अब आपने देखा कि हमने जो है वो अभी तमाम जितना भी सामान हमें रिक्वायर्ड था वो हमने एक साथ जोड़ दिया है, ठीक है। और अब तमाम सामान को जोड़ने के बाद हमने जो है वो वाईफाई के जो राउटर था उसको हमने ऑन कर लिया है। ऑन करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे और हम यहाँ जाके इसको करेंगे कनेक्ट, ठीक है। मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया 2.4 गीगाहर्ट्ज़, ताकि आपको पता लग जाए कि ये जो है राउटर जो है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा आपको, रेंज अच्छी देगा आपको, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाएंगे और हम इसका जो एड्रेस है वो हम टाइप करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये अब हमारा हो गया, लॉगिन हो गया। अब लॉगिन होने के बाद, क्योंकि अभी हमने इसको इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे इंटरनेट का साइन आपको दिखा रहा है कि गलत है, और वायरलेस पे हमने कनेक्ट किया हुआ है। अटैच डिवाइसेस हमारी आ रही हैं, 3 डिवाइसेस अटैच्ड हैं। और अब हमने इसमें जाना है रेडी शेयर में, ठीक है। रेडी शेयर में हम जाएंगे तो आप ये देखें, यहाँ पे इसने हमारी पूरी 4 टेराबाइट उठा ली है, ठीक है। पूरी 4 टेराबाइट इसने हमारी उठा ली है। अब इसको हमने क्या करना है कि इसको हम किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये देखें, ये 4 टेराबाइट आ गई है। अब इसमें आप देखें नेटवर्क कनेक्शन जो है, इसमें अगर आप / लिखेंगे रेडी शेयर तो भी लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे। ये सब चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगा,
लेकिन ये ऑप्शंस देखें आप क्या क्या है इसमें। आप HTTP के थ्रू भी कर सकते हैं और वाया इंटरनेट भी इसको यूज़ कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। और उसके अलावा जो है वो FTP सर्वर बना के भी आप यूज़ कर सकते हैं और वाया इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं इसको। अब सीन ये है कि ये हमारे पास शो कैसे होगा। वो जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था उसी के लिहाज से मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे नेटवर्क में। नेटवर्क में आ गए। नेटवर्क में आने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन शो हो गया यहाँ पे। सबसे पहले हम इसको यहाँ से इनेबल कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आप ये देखेंगे कि यहाँ पे अभी कोई भी ड्राइव अवेलेबल नहीं है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हम यहाँ से जाएंगे कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद जो है वो हम इसको लार्ज आइकन पे करके रैम एंड फीचर्स में जाएंगे। तो रैम एंड फीचर्स हमारा है ये वाला, इसमें हम जाएंगे। इसमें हम जाके टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ पे जाएंगे। यहाँ जाने के बाद जो है वो हम SMB 1.0/CIFS फाइल शेयरिंग सपोर्ट के ऊपर चेक लगा देंगे, ठीक है। ये हमने चेक लगा दिया, यहाँ से हमने ओके कर दिया। इसको ओके होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तकरीबन 1 मिनट रिक्वायर्ड होगा इसको। इंतज़ार करेंगे इसका 1 मिनट होने का। ठीक है दोस्तों, ये अप्लाइंग चेंजेस लिखा हुआ आ गया। तो अब हम वेट करेंगे, ये हो गया कंप्लीट। एक दफ़ा पीसी को हम रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट करने के बाद दोबारा आपसे मिलेंगे, आपको नेक्स्ट दिखाएंगे कि क्या करना है। अब हम जाएंगे माई कंप्यूटर में। नेटवर्क हमारा देख लेते हैं कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, हमारा नेटवर्क कनेक्टेड है। अब हमने क्या करना है कि हमने जाकर देखना है कि हमारा नेटवर्क के अंदर डिवाइस शो हुई है या नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों, ये रेडी शेयर का हमारे पास आ गया है। इस पर हम क्लिक करेंगे, ये हमारी USB स्टोरेज सामने आ गई है। ठीक है, ये हमारी वही 4 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव है जो हमने इसके साथ कनेक्ट की थी। क्योंकि PC रीस्टार्ट हुआ था इसलिए हार्ड ड्राइव स्लीप मोड में चली गई थी। अभी ये कनेक्ट हो जाएगी वापस से, ये कनेक्ट हो गई। ठीक है, अभी इसमें कोई फोल्डर्स नहीं है। मैं एक आध फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने ये एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया, ये एक और फोल्डर क्रिएट कर दिया, ये एक और फोल्डर क्रिएट कर दिया। मल्टीपल फोल्डर्स मैंने इसमें क्रिएट कर दिए। ठीक है, ये हमारे फोल्डर्स क्रिएट हो गए। अब हम इसको क्या करेंगे कि हमने इसको सबसे पहले तो हम इसको करेंगे मैपिंग। ठीक है, मैप करेंगे नेटवर्क ड्राइव को हम। उससे हमें क्या होगा, सबसे पहले हम इसको मैप करा लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। ये हमने इसको कर दिया मैप। ठीक है, अब ये इसका ड्राइव लेटर असाइन हो गया। अब ये आपके पास यहाँ पे आ गई है 4 टेराबाइट की स्टोरेज। ठीक है दोस्तों, अब सीन क्या है कि इसमें अगर आप कोई भी चीज़ कॉपी करना चाहते हैं तो आप इसमें आराम से कॉपी कर लें। और मेरी पिछली वीडियोस में मैंने मोबाइल फ़ोन से भी कनेक्ट करने का तरीका मैंने पूरा सिखाया था। तो जिन हजरात ने वो वीडियो नहीं देखी है वो उस वीडियो के थ्रू जो मोबाइल फ़ोन का तरीका भी सीख लें। फ़िलहाल मैं आपको PC के हवाले से सिखाऊँगा। तो अब ये आ गई है आपके पास। अब आपने इसको करना है अवेलेबल ऑफलाइन, ताकि अगर आपका इन केस जो है वो हार्ड ड्राइव जो है वो उस वक्त कनेक्टेड नहीं थी आपके राउटर पे, लेकिन आपने फाइल इसमें कॉपी कर दी हैं, तो उस सूरत में क्या है कि जैसे ही ये राउटर के ऊपर कनेक्ट होगी, अभी अवेलेबल ऑफलाइन हो गई आपकी। ठीक है, तो अब आप इसमें कोई भी चीज़ कॉपी करें, भले आपकी हार्ड डिस्क पीछे लगी है या नहीं लगी हुई, तो ये आपकी हार्ड डिस्क जब जैसे ही इसमें कनेक्ट होगी तमाम डेटा उसमें सिंक हो जाएगा आपस में। तो ये बन गई आपकी 4 टेराबाइट की पर्सनल क्लाउड बन गया। ठीक है, और ज़बरदस्त वाला काम हो गया आपका ये। अब सीन क्या है कि एक तो मैंने आपको दिखा दिया ये, ठीक है, ये तमाम कंप्यूटर्स में, तमाम मोबाइल फ़ोन्स में आप एक्सेस कर सकेंगे। ES फाइल एक्सप्लोरर आप मोबाइल में इंस्टॉल करके उससे भी कर सकेंगे। वो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ इसमें, अगर जिनको सीखना है वो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें सीख लें। और बाकी ये मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा ये इसके अलावा हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अगेन हम जाएंगे राउटर पे। 192.168.0.1 जो है वो डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है, लॉगिन भी यही होता है।
और उसके बाद फिर जब इसको यूज़र नेम पासवर्ड मांगते हैं तो फिर वो यूज़र नेम पासवर्ड में सर जो डिफ़ॉल्ट होता है वो एडमिन और एडमिन होता है छोटे लेटर्स में, कैप्स में नहीं होता, छोटे लेटर्स में होता है। मैंने गलत जगह लिख दिया था, दोबारा से हम इसको जो है वो किसी और में खोलते हैं। चलें आज में खोल लेते हैं, ठीक है। यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन ही होता है। तो ये हमारा लॉगिन हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम वापस से जाएंगे एडवांस ऑप्शन में। एडवांस में जाके हम रेडी शेयर में अगेन जाके चेक करेंगे यूएसबी ऑप्शंस में हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है वो इसको एडिट करके इसका नेम असाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ एडिट में जाएँ तो हम यहाँ से जाके इसका नेम असाइन कर सकते हैं, जो भी नाम हमें डालना है। मिसाल के तौर पर 4TB लिखना है या कुछ भी लिखना है, वो यहाँ क्लिक किया, हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके अलावा जो है वो आप अगर नेटवर्क के ऊपर कोई एक फ़ोल्डर शेयर करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप बना के शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ड्राइव शेयर ही ना हो कंप्यूटर्स में, तो आप यहाँ से सेफली रिमूव USB ड्राइव भी कर सकते हैं। सेफली रिमूव करने से क्या होगा कि आपकी हार्ड ड्राइव का मीडिया जो है वो वर्किंग करना बंद हो जाएगा, यानी कि जो उसकी मोटर है वो स्पिंडल जो उसका है वो घूमना बंद हो जाएगा, तो उससे उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद फिर अब हमने क्या करना है कि HTTP वाला जो ऑप्शन हमारे पास है इस पर हम चेक लगाएंगे, ठीक है। और चेक लगाने के बाद जो है वो हम इसको यहाँ से अप्लाई कर देंगे। FTP और इन सब पे भी आप चेक लगा दें, ठीक है। इसको हम यहाँ से अप्लाई कर देंगे, सेव हो गया। अब अगर आपके पास ये वाला लिंक मौजूद है, ठीक है, तो आप इस लिंक के थ्रू किसी भी चीज़ से इसको एक्सेस कर सकते हैं, चाहे आपके पास मोबाइल फ़ोन है, चाहे कुछ भी है, उसके लिए आपको नेटवर्किंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आपने यहाँ गए और आपने यहाँ जाके ये लिंक डालेंगे यूँ करके, तो इस तरीके से ये ऐसे लिंक आप खोलेंगे तो ये फाइल आपके पास इस तरह आ जाएंगे। ये 3 फोल्डर्स हमने बनाए थे, ठीक है, ये तीनों फोल्डर्स यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पे आप आ गए, आपने देखा कि यहाँ पे ये मौजूद है, इसमें आपने यहाँ पे क्लिक किया और ये देखेंगे तीनों फोल्डर्स यहाँ मौजूद हैं। आप यहाँ से डेटा का एक्सेस कर सकते हैं तमाम, ठीक है। यहाँ पे गए आप, यहाँ पे तीनों फोल्डर्स आपके पास यहाँ एक्सेस हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से आप इसको रीड कर सकते हैं तमाम डेटा को। तो कोई भी वीडियो फाइल्स हैं या आपकी कोई भी जो है वो फैमिली की पिक्चर्स वगैरह हैं, ये वो सब चीज़ें आप बिल्कुल बेफिक्र हो के आप इसमें शेयर कर सकते हैं। आपका पर्सनल क्लाउड है, आप तमाम घर वाले इसको इस्तेमाल करें और बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो का पार्ट 2 था, इसमें मैंने आपको काफ़ी हद तक समझा दिया है। तो ये आपके लिए बेहतरीन काम है, आप इस तरीके से कर लें। बाकी जितने भी क्या नाम है ऑप्शंस आपके पास हैं, जैसे आप एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लेते हैं, वो इतना रिलायबल नहीं होते हैं, ठीक है। या आप कोई लैपटॉप की हार्ड ड्राइव लेते हैं, वो भी इतने रिलायबल नहीं होते हैं। तो आपके पास ये जो चीज़ आपकी परमानेंटली रखी रहेगी एक जगह पे स्टोरेज मीडिया, वो हमेशा रिलायबल होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक डेस्कटॉप हार्ड ड्राइव लें, उसको मॉडेम से कनेक्ट करें और मॉडेम से कनेक्ट करके इस तरीके से पूरे घर में शेयर करें, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।